कौन कौन सी कंपनियां फोड़ी है? माइक्रोसॉफ्ट, अभी करेंटली आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल और तो हाय गाइज, आज हमारे दूसरे पॉडकास्ट में है अनुराग भाई। ये हमारे चैनल के पहले मॉडरेटर थे। और अभी कहाँ पे, मतलब अभी एक एक शॉर्ट इंट्रो दे दो अपना कि अभी कौन कौन सी कंपनी फोड़ रही है। पहले तो इंट्रो बता दे क्यों ले रहे हैं पॉडकास्ट। अ, थोड़ा देर बोलना, जो ठीक है? स्टार्टिंग में मैंने मतलब थर्ड ईयर के आसपास पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी थी, सीएसआईआर थी। ठीक है। तो उसमें मैंने इंटर्नशिप में काम किया लगभग 3 से 4 महीने के 3 से आसपास। 4 महीना उधर काम करता हूँ। हाँ, और कौन कौन सी कंपनियां फोड़ी है? माइक्रोसॉफ्ट अभी करेंटली आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, और Oracle। ओरेकल और और अभी करेंटली सेल्स फोर्स में अभी सेल चल रहा है। अभी सेल्स फोर्स में इंटर्न चल रही है। बाकी 3 कंपनी को ऑफर लेटर पड़ा ही कौन से में लेना है भाई सबको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, जो सबसे बेसिक है कि भाई हम फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में हमें कुछ नहीं पता, लिटरल कुछ नहीं पता। तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए? अगर कोई फर्स्ट ईयर, सपोज कर मैं नूब हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे बता कैसे एज अ सीनियर। अ, अगर आपका 11th 12th में अगर मतलब साइंस बैकग्राउंड है लेकिन आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं है, हाँ, तो उस सिचुएशन में मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ईयर में आप कोई भी एक लैंग्वेज पकड़े। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप पाइथन पकड़े, चाहे सी पकड़े, सी हाँ, प्लस प्लस पकड़े, कोई एक लैंग्वेज तो एकदम पकड़ लो, मतलब पाइथन पकड़ लो सपोज। कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो। उसके बाद पहले उसकी बेसिक्स, थ्योरी कैसे, फ्लो कैसा है, मतलब जैसे फंक्शन है या फिर कोई बेस उसका कैसे काम करता है, बैकग्राउंड कैसे वर्क करता है इससे उसका। क्वेश्चन आया कि भैया हमें लैंग्वेज, हमने चलो कोई पकड़नी सीखनी है, तो कोई फ्री रिसोर्स बताओ, यूट्यूब पे चैनल्स बता दो। फ्री रिसोर्स है आपका कोड विथ हैरी है, नब बब्बर है और उसके अलावा आपका अपना कॉलेज है। हाँ, तो ये 3 चीज तो मैं बोलूंगा ये फ्री रिसोर्स है, ये मस्त पढ़ाते हैं एकदम, वहां हाँ, से आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ, उसके बाद मैं सिर्फ यही नहीं वो सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ पूरा थ्योरी समझ ले तो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी। हाँ। मेरे हिसाब से है कि आप कोई एक ऑनलाइन फ्री प्रैक्टिस कोडिंग के भी वेबसाइट्स हैं कई, उसमें बताओ, वो भी जैसे आपका हैकर रैंक है, हाँ, उसके बाद लीड कोड है, हाँ, कोड चेफ है। हाँ। तो अगर पहले मैं सजेस्ट करूंगा बेसिक से स्टार्ट करने के लिए आप हैकर रैंक शुरू करें। मतलब अगर मैं बेसिक हूँ, मैंने लैंग्वेज पढ़ी है, 1 महीना हो गया मेरे को, तो मैं हैकर रैंक से कर लूँ? हैकर रैंक से शुरू कीजिए, वहां पे एक फिल्टर आता है बगल में कि आप इजी चाहिए, मीडियम चाहिए, हार्ड हाँ, चाहिए। तो आप इजी से पहले करना शुरू करो। हाँ, फिर जैसे जैसे आपको लगेगा कि अब मुझे समझ में आ रहा है, हाँ। तो आप मीडियम से फिर धीरे धीरे आप हार्ड तक पहुंच जाइए। अच्छा, ये बढ़िया है। ये टेक्निक है। और हाँ। अब उसके जैसे अब मैंने बेसिक लैंग्वेज सीख ली, मेरे को फ्री रिसोर्स मिल गया, अब मैं हैकर रैंक पे भी चालू हो गया, अब इसके आगे क्या स्टेप है? इसके आगे स्टेप ये है कि देखिए अभी मतलब जैसे कि कंपनी है बहुत सारी है, वो आपका क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ढूंढती है। हाँ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ढूंढने के मतलब जो ढूंढती है वो आपको डीएसए से आएगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर्स और लैंग्वेज अलग है, ये दो चीजें अलग अलग है। देखिए डेटा स्ट्रक्चर से एक पर्टिकुलर मतलब जैसे एक सब्जेक्ट होता है ना, उसी तरह डीएसए है, उसको आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, जैसे आप मतलब जावा मुझे में डीएसए पढ़ने के लिए पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? हाँ पहले लैंग्वेज। पहले एक लैंग्वेज सीख लो, उसके बाद हम डीएसए पे आते हैं। हाँ, तो ठीक है। उसके बाद डीएसए आप प्रेफरेबली आप ट्राई करो कि पाइथन या जावा में से करो, ठीक है। वो ज्यादा बेटर है। हम्म। फिर उसके बाद अगर आपने डीएसए कर लिया, फिर उसकी सेम चीज की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो लीड कोड इज द बेस्ट। लीड कोड अच्छा है। बहुत अच्छा है डीएसए के लिए, वहां पे आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तूने अभी कोई रैंक बताई थी लीड कोड पे, हैकर रैंक पे कितनी रैंक है बता तो दे। अभी लीड कोड में चल रहा है 72,000 के आसपास चल रहा 72,000? भाई यहाँ तो रैंक ही नहीं है। है। ये बहुत और अच्छा है। हैकर रैंक में तो अभी लगभग 15K चल रहा है। 15,000, दैट्स अ गुड वन यार, दैट्स फिफ्टीन वेरी थाउजेंड गुड। चल तुम रहा है। लोग ट्राई करो तब तुम्हें पता चलेगा रैंक क्या है, आप बोल रहे हैं हम। बट जाओ ट्राई करो। तो डीएसए मैंने करना स्टार्ट करी, डीएसए के लिए कोई रिसोर्स डीएसए के लिए मैं रिसोर्स तुमने कहाँ से सीखा था? मैंने तो यूडेमी, चूंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई एक थे जिनके मतलब रिलेशन में कोई यूडेमी में थे, तो मैंने वहां से उनका आइडिया लेकर के मैंने सीख लिया। और अगर मुझे यूट्यूब में फ्री में जानना हो तो? यूट्यूब में फ्री में जानना हो तो आपको है कोड विथ हैरी है, वो उसी का डीएसए भी है। उसका डीएसए काफी अच्छा है ना? काफी अच्छा प्लेलिस्ट है उसका, हम्म। सारे चीज मिल जाएंगे। हम्म। और उसके अलावा अगर आपको ऐसे सीखना है, जैसे कि कुछ वेबसाइट्स है नॉर्मल, गीक फॉर गीक्स हुआ, हो गया, हाँ। तो ये सब जो वेबसाइट है वहां से भी आप सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वेबसाइट में मतलब ये गीक फॉर गीक्स में क्या है कि मतलब टॉपिक को एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में एकदम समझाते हैं। एक बात बता, जो बच्चे सीएससी आईएससी कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब
ये ब्रांच लेके बढ़ते हैं। कॉलेज का कितना रोल होता है आपके प्लेसमेंट दिलवाने में? क्या उनकी पढ़ाई सही में होती है या बच्चों को खुद ही पढ़ना पड़ता है? ये बताओ थोड़ा। ये बच्चे ना आप ब्रांच बोलते हैं भैया हमें सीएससी आईएससी चाहिए। कॉलेज का कितना रोल होता है तुम्हें सिखाने में? फर्स्ट ईयर में तुम लोग सी लैंग्वेज सीखोगे, बट कॉलेज कितना सपोर्टिव रहता है इस वे में? जनरल बात कर रहे हैं हम। मैं अगर ओवरऑल बताऊं तो मैक्सिमम कॉलेज का कंट्रीब्यूशन लगभग 10 से 15% हो सकता है। 10 से 15%, 90% हमारा ही रहता है, हम कहाँ से? हाँ, 90% ये आपका सेल्फ मोटिवेशन और आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है उस हिसाब से आपने कितना हार्ड वर्किंग किया है वो आपके ऊपर है टोटली। और बाकी आपके हार्ड वर्किंग से ही आगे रिजल्ट। अब मैंने मतलब मैं सेकंड ईयर तक आ गया, मैंने एक लैंग्वेज भी पकड़ के सीख ली। हाँ। मेरे डीएसए भी चल रहा है। हाँ। तो एक लैंग्वेज और एक डीएसए से मैं कितने तक की मतलब बेसिक प्लेसमेंट में फोड़ सकता हूँ? हाँ, बेसिक प्लेसमेंट आराम से आप फोड़ सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अभी मतलब जो कंपनीज आती है पहले उनका एप्टीट्यूड राउंड होता है, तो आप एप्टीट्यूड तो आपका नॉर्मल जो आई निकल जाएगा वो तो निकल जाएगा आपका। उसके बाद कोडिंग में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। हाँ 2 या तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आते हैं विद हाँ। टाइम फ्रेम रहता है कुछ आपका। कोई कोई कंपनी 1 घंटा देती है, कोई 50 मिनट्स में 3 क्वेश्चन देती है, तो जिसका टाइम फ्रेम कम है तो क्वेश्चन लगभग मतलब जो रेंज होता है उनका इजी टू मीडियम रहता है। ओके, तो ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जिसमें हमने एक लैंग्वेज पकड़ी, रिसोर्स बताए, डीएसए पकड़ ली। हाँ। अब मेरी डीएसए थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है, अब क्या बोलते हो कि प्लेसमेंट की तैयारी अब कैसे करनी है? यहाँ से मैं थर्ड ईयर में आ रहा हूँ, मेरा ठीक ठाक हो गई है डीएसए। अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो मैं बोलूंगा मतलब डेली प्रैक्टिस की चीज है। हाँ डेली आप मतलब एक टारगेट सेट कर लो कि मतलब मुझे एक दिन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें से 2 मीडियम 2 हार्ड मुझे बनाने हैं। ओके। जिससे कारण क्या रहेगा कि आपका जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब वो आपका एकदम फ्लो रहेगा, एक रिदम जिसको बोलते हैं ना वो रहेगा। अगर आपने बीच में प्रैक्टिस छोड़ दी ना तो उससे क्या रहता है ना कि आप धीरे धीरे आपको भूलने के चांसेस रहते हैं, कॉमन चीज है। ओके, तो ये अगर आपने कर लिया उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि थर्ड ईयर से आप इंटर्नशिप के लिए हाथ पैर मारना आप शुरू कर। इंटर्नशिप बहुत बच्चे पूछते हैं भैया कॉलेज हमें इंटर्नशिप अगर नहीं देता, जो हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ। कॉलेज में इंटर्नशिप कैसे ढूंढनी है ये थोड़ा बताओ मुझे। मैं जूनियर हूँ, मुझे नहीं पता इंटर्नशिप। मैं तो वहां पर आया हूँ भाई, मेरे को बताओ मुझे कॉलेज में इंटर्नशिप। देखो, मैं एक चीज बता सकता हूँ, जैसे हमारा भी कॉलेज है, तो जब मैं जिसमें पढ़ता हूँ वो है रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड। रमैया का सेकंड कैंपस, तो वहां पे इंटर्नशिप तो वहां पर कैंपस इंटर्नशिप नहीं देती, ना हमारे में देती ना ज्यादा। बिल्कुल नहीं देती। आपका अप्रोच क्या क्या होना चाहिए कि जैसे कि आप कंपनी के कैरियर साइट पे गए, हाँ वहां पे आपने एंट्री लेवल ऑप्शन चुना, हाँ। वहां पर आपको सब चीज पता चल जाता है कि ठीक है ये कंपनी इस पोजीशन के लिए एज एन इंटर्न या फिर एंट्री लेवल के लिए हायर कर रही है। ओके, तो जो इनका कहने का मतलब है कैरियर मतलब जेपी मॉर्गन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, सबका हर career एक के ऑफिशियल पेज पे कैरियर करके एक ऑप्शन होता है। हाँ। वहां पे जाओगे, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हायरिंग है वो चल रही है। सेकंड आई थिंक लिंक्डइन एक बेस्ट ऑप्शन है जहां से तुम ले सकते हो। लिंक्डइन काफी हाँ, अच्छा लिंक्डइन platform तो है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो सेकंड थर्ड ईयर से शुरू कर दें। तुम लोगों को बोल बोल के थक गया लिंक्डइन बनाओ, तुमने अभी तक नहीं बनाया, मेरे को पता। आज जाके सबसे पहले लिंक्डइन बनाओ, मैंने वीडियो बना रखी है लिंक्डइन के ऊपर, बट लिंक्डइन से काफी हेल्प होती है आपको जॉब मिलने में। हाँ, उसमें क्या है कि अपना प्रोफाइल जो है वो एकदम अपडेटेड रखो, आप क्या कर रहे हो। और उसके बाद मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जैसे हैकाथॉन्स वगैरह हैं तो फर्स्ट सेकंड ईयर से वो भी करना शुरू कर दो, उससे काफी आपको एक्सपोजर भी मिलता है। ओके उसके बाद अगर आपने प्रोफाइल एक बार बिल्डअप कर दिया, हो सकता है आपको कोई अप्रोच भी करे आपके प्रोफाइल देख करके। ओके। तो बेसिकली जो मेरा जो पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला था CSIR, वो मेरे प्रोफाइल बेस पे ही अप्रोच हुआ था। मतलब किसी बंदे ने तेरी लिंक्डइन पे प्रोफाइल देख के तेरे को बुलाया था? या तो अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, लिंक्डइन पे पोस्ट करो, अपने काम को लिंक्डइन पे दिखाओ, तो तुम्हें इंटर्नशिप मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हो सबसे सकते हैं। हाँ। ओके, मेन मुद्दे पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओरेकल का क्या सीन है? मतलब ये सारी कंपनी कैसे फोड़ी? इनकी क्या स्टेजेस थी? क्या इनका ऑफ कैंपस थी, ऑन कैंपस? पहले बता दो। ऑफ कैंपस थी। ऑफ और कैंपस फोड़ी। अब तो बताएंगे ऑफ कैंपस इन बड़ी कंपनियों को रीच आउट कैसे करते हैं। इसके लिए आपको पहला चीज होता है, जैसे काम आता है रेफरल। जो रेफरल। रेफरल हो गया, जैसे कि इन द सेंस कि आपके कोई क्लोज में कोई है, तो उनने आपका रेज्यूमे और अपना बेसिक इंफॉर्मेशन उन्होंने कंपनी में ट्रांसफर किया, फिर वो लोगों ने आपको अप्रोच किया और फिर वहां से आपका असेसमेंट शुरू होता है। तो ऐसा है कि रेफरल के बाद भी आपको 3 असेसमेंट पार करने होते हैं। ये पहला एप्टीट्यूड रहेगा, दूसरा कोडिंग रहेगा, तीसरा HR इंटरव्यू रहेगा, या तो ग्रुप डिस्कशन रहेगा। तो ये नॉर्मल मतलब थ्रू रेफरल है। और सेकंड ये है कि आप मतलब जैसे कि वही मैंने बताया ना कि कैरियर एक सेक्शन है, वहीं पे आप अप्लाई कीजिए।
उसके बाद वो लोग वहां आपने उनको मतलब इन कंपनीज की वेबसाइट पे गया, कैरियर पे जाके अप्लाई करा? अप्लाई करने के बाद उनका एक रिस्पॉन्स आता है। ओके। तो जैसे कि रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव आया उनका कि उन्होंने बोला ओके वी वांट टू गो फर्दर विद द प्रोफाइल, तो वो आगे की असेसमेंट प्रोसेस वो लोग शुरू करते हैं, ऑनलाइन ही रहती है। ओके। तो वो अगर आप करें, कितने राउंड होते हैं टोटल, कितने राउंड होते हैं? 3 राउंड होते हैं। पहला एप्टीट्यूड राउंड होगा, दूसरा कोडिंग राउंड होगा, हाँ, और आपका तीसरा एचआर राउंड। मतलब ये सारी कंपनीज में भी हो रहा है, कल माइक्रोसॉफ्ट जितने भी? यहाँ सबका पैटर्न वही है कि मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 ओके। प्रोसेस है उसके क्लियर करने के। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे कि तुमने उनके करियर्स पे अप्लाई करा, व्हाट इज अ जर्नी लाइक? वो इंटरव्यू राउंड, मतलब वो पूरी इंटरव्यू जर्नी क्या थी, मतलब फर्स्ट राउंड से लेके एंड राउंड तक क्या क्या पूछा, क्या सीन हुआ, वो थोड़ा जानना ऑफ कैंपस में। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के पहले राउंड में क्या हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट के पहले राउंड में तो एप्टीट्यूड था उनका तो उसमें क्वेश्चन। क्या क्या पूछा था? तो उसमें जैसे कि आपका टाइम सीरीज, आपका है डायरेक्शन सेंस पूछते हैं। हाँ। उसके बाद बेसिक जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन का हाँ, एप्टीट्यूड ये होता सब है। पूरा तो ये सब बेसिक के अंदर आता है। हाँ, तो वो आपका ये एप्टीट्यूड है। सेकंड आता है कोडिंग। तो कोडिंग जनरली आपका टाइमर रहता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में था कि 1 आवर 30 मिनट्स टाइम है, 3 क्वेश्चन है। हाँ। तीनों क्वेश्चन में तीनों डीएसए क्वेश्चन है। यू हाँ। कैन एक्सपेक्ट ऑल 3 क्वेश्चंस फ्रॉम डीएसए। हम्म। तो उसके बाद उसमें होता है कि जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर इजी हो गया, तो सेकंड और थर्ड मीडियम या हार्ड लेवल के हो सकते हैं। ओके। तो आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि पहले आप ये मत सोचो कि आउटपुट नहीं आ रहा है, आप ट्राई करो, फ्रेम करो। मतलब आप ऐसा समझो कि आप शुरू से स्टार्ट करो और एंड तक पहली बार पूरा कोड लिखो। उसके बाद आप पहले रन एंड कंपाइल करके देखो कि क्या आ रहा है, आपका आउटपुट क्या आ रहा है। अगर एरर आ रहा है तो फिर आप उसी हिसाब से देखो कि कौन से लाइन में मुझे मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो आपको लिटरली मेंशन कर देता है कि इस लाइन पे ये एरर है। मतलब ट्राई करो और जितना हो सके उसको करने का हाँ, उसको मॉडिफाई करते रहो। फिर उसमें क्या होता है ना कि जैसे कि जब आपका टाइम बहुत पास आ रहा है, तो आप अपना जो एकदम जो लास्ट मॉडिफाइड किया हुआ जो कोड है ना, उसको आप सबमिट करो। तो उससे क्या होता है ना, कंपनी कभी कभी ऐसी भी होती है, कंपनी ये नहीं देखती कि आपका आउटपुट आना ही कंपलसरी, आपका अप्रोच भी कभी कभार देखती है। वो ये देखते हैं आपने कितना एफर्ट डाला टू द प्रॉब्लम, क्या ये बंदा जुझारू है, मतलब एफर्ट डाल सकता है प्रॉब्लम पे। अब तुम लोगों ने प्रॉब्लम देखी और तुमने कहा भाई मेरे तो हो ही नहीं रही, हाँ, कम एटलीस्ट कोड तो लिखो उस प्रॉब्लम में, एटलीस्ट उनको दिखाओ कि यू नो समथिंग। और मे बी शायद वो लक वाइज वो तुम्हारा वो जो जुझारूपन है वो, हाँ भाई ठीक है, इसको थोड़ा टाइम देंगे, 1-2 महीना ट्रेनिंग के लिए, तो सीख जाएगा बढ़िया। हाँ। तो सेकंड राउंड जैसे तूने पूरे तीनों क्वेश्चन कर दिए थे? मेरे 2 क्वेश्चन हुए थे। एक क्वेश्चन के मेरे आउटपुट, मतलब जैसे कि आउटपुट एक्सपेक्ट हो रहा था 1, मेरे 0 आए। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करती बट value। तूने लिख दिया था पूरा कोड? हाँ, कोड तो मैंने लिखा था। अब थर्ड राउंड में इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था, मेन 2-3 क्वेश्चन बता दो। इंटरव्यू में आपने ये पूछा था कि मतलब व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एज एन इंटर्न, ओके। सो व्हाई यू आर इंटरेस्टेड। और सेकंड है कि अगर आपने प्रोजेक्ट कुछ किया है अपने साइट से, अपने डोमेन में अगर किया है, तो उसके बारे में वो पूछते हैं कि कैन यू एक्सप्लेन अबाउट इट। वो ये 2 चीजें मस्त है, मस्ट वो लोग पूछते हैं। उसके बाद फिर अगर वो लोग चाहे तो थोड़ा बहुत कोडिंग क्वेश्चन वहां पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि एचआर को थोड़ा बहुत टेक्निकल साइड भी पता होता है। तो एचआर थर्ड राउंड में आने का ये मत समझ लेना तुम्हारा कोडिंग छूट गया, कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन डाल। हाँ, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे डीबीएमएस है आपका, जैसे एसक्यूएल है, ये सब चीजें पूछते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है कि ये चीज होना चाहिए, यू शुड लर्न। तो तुम जिसमें अप्लाई कर रहे हो तुम उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से मालूम हो? हाँ, आपको पहले देख लो कि जॉब रिक्वायरमेंट्स कैसी है जब करियर में जाके। हाँ, और फिर देखो कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। आपने अगर उसको 70-75% भी मैच किया ना, तो मेरे हिसाब से आप उसमें अप्लाई आपको जरूर करना चाहिए। ओके। और अगर 90% से ऊपर आपका मैच कर रहा है, तब तो बहुत सही है। तो ये पूरा जर्नी थी, मतलब फर्स्ट ईयर से हमने आपको बताया क्या रिसोर्सेज है, लैंग्वेज, प्लेसमेंट। लास्ट 3 से 5 टिप्स तुम्हें देनी हो अगर जूनियर्स को, जो फर्स्ट ईयर में आ जिसको कुछ नहीं पता, कुछ 3 से 4 टिप्स देनी हो जो तुम देना चाहो वो बता दो। 4 टिप्स मैं ये समझूंगा कि जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो कोई भी एक लैंग्वेज एकदम पकड़ लो, हाँ। छोड़ दो उसको एकदम ठीक है। लिटरली। उसके बाद सेकंड। कॉलेज जाना तो कंपलसरी नहीं है। अगर कुछ बड़ा करना है तो आप वो तो आप घर पे बैठे बैठे या जहां आपका इंटरेस्ट अगर पढ़ने में एकदम बहुत सही है तो एकदम आप कर लोगे। और थर्ड है कि भाई है कंसिस्टेंसी मैटर्स।
कंसिस्टेंसी, मतलब कोड के साथ कंसिस्टेंसी, मतलब वही है ना कि कोडिंग हर दिन होनी चाहिए। हाँ। मतलब अगर चलो आप बहुत थक गए हो लेकिन आज कॉलेज से आए हो, एक टारगेट करो कि मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाओ एक दिन। ओके, ये चीजें तो मैं सजेस्ट करूंगा। बाकी हाँ, एंजॉयमेंट भी थोड़े करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा एक बैलेंस बना के चलो, एक बैलेंस 50-50 कहूंगा, बैलेंस। एक बैलेंस बना के चलो। ओके, आई थिंक पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते। लास्ट अगर पूछना चाहे बताना, जो पैकेज कितने का दे रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट? ये बहुत बच्चों का सवाल है। अगर तुम लोग लास्ट तक टिके हो तो मिल रहा होगा जवाब, नहीं तो तुम बता रहे हो। हाँ, ये पैकेज तो मैं अप्रोक्स बता दो, अप्रोक्स बता दो। डिस्क्लोज मैं नहीं कर सकता। वैसे एक का मेरा अप्रोच आया है अप्रोक्स 11-12 का 11-12 बेस, बेस है, और उसमें बोनस वगैरह मिला दो तो 14-15 बन जाता है। मतलब 15 के आसपास अच्छा खासा आ रहा है ऑफ कैंपस। देख लो भाई, ऑफ कैंपस उड़ रहे हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। पॉडकास्ट को मेरे को छोटा रखना था ताकि आप जल्दी से वो सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे फॉर्म में ले पाओ। 30-30 मिनट का बनाता नहीं, ठीक है। एंड एक और पॉडकास्ट में मिलते हैं एक और सज्जन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करते जाना, सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।